नमस्कार, न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, रविवार को तृणमूल कांग्रेस की तरफ से 4 लोगों के नाम राज्यसभा के लिए चुने गए। उसमें सागरिका घोष, जो कि एक पत्रकार है, उनका भी नाम उसमें शामिल है। उनका नाम घोषित होने के बाद पूरे देश भर में उस नाम की चर्चा शुरू हो गई, क्योंकि राधिका घोष, जिन्होंने अब तक बहुत सारे प्रमुख वर्तमान पत्र हो या चैनल हो जिसमें काम किया है, एक पत्रकार के तौर पे उनका भी उतना ही नाम है जितना कि उनके पति राजदीप सरदेसाई का। तो राजदीप सरदेसाई की पत्नी होने के नाते उनका नाम जब इस राज्यसभा सदस्यत्व के लिए या उसकी उम्मीदवारी के लिए घोषित होता है, तब निश्चित तौर पे एक चर्चा का विषय बन जाता है, क्योंकि ये दोनों भी पत्रकार अब तक की जितनी भी सालों की इनकी पत्रकारिता है उसमें इन्होंने भाजपा विरोधी भूमिका ली है। भाजपा विरोध के लिए वो पहचाने जाते हैं। कांग्रेस की तरफ से, यानी सीधे तौर पे वो कांग्रेस की तरफ से नहीं बोलते, लेकिन उनकी पत्रकारिता जो है वो तटस्थ पत्रकारिता है, इस तरह का दावा किया जाता है। लेकिन वो भाजपा के विरोधी, हिंदुत्व विरोधी, इस तरह की पत्रकारिता रही है। तो उसके वजह से जब सागरिका घोष का नाम इसमें जारी किया गया, उसका नाम घोषित हुआ, तो उसके बाद चर्चा होनी स्वाभाविक है। सागरिका घोष ने अब तक जब भी कोई ट्वीट किए हैं, वो ट्वीट करते वक्त उनका जो झुकाव है वो कांग्रेस की तरफ या तृणमूल कांग्रेस की तरफ रहा है। तो उस वजह से उनकी इस घोषणा के बाद चर्चा शुरू हो गई है कि क्या इनको अब तक उन्होंने जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस हो, ममता बनर्जी हो या भाजपा विरोधी पत्रकार के तौर पे जो भी काम किया है, उसका पुरस्कार और इसके पुरस्कार के रूप में उनको यह टिकट दिया गया है। यही सवाल आज उपस्थित किया जा रहा है। और इसमें क्या गलत है? कोई अगर यह सवाल पूछ रहा है तो उसमें गलत कुछ नहीं है। जब भी कोई पत्रकार नरेंद्र मोदी पर अच्छी बात कहता है, राम मंदिर बन रहा है या रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इसके बारे में अगर कुछ अच्छी बात कहता है, उसका स्वागत करता है, तो तुरंत उसे गोदी मीडिया बताया जाता है। नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करने वाला पत्रकार बताया जाता है, उसे अंधभक्त कहा जाता है। तो फिर ये जो सागरिका घोष है, इनके बारे में क्या कहेंगे? इनके कुछ ट्वीट हम लोगों ने अगर देखें तो इन ट्वीट के ऊपर से हमें यह पता चलता है कि ये किस तरह के विचार रखती हैं। इन्होंने इससे पहले हिंदुत्ववाद विरोधी ट्वीट जो है या मैसेजेस जो हैं वो किए, जैसे कि होली में जो भी रंग खेले जाते हैं, पानी एक दूसरे के ऊपर उड़ाया जाता है पिचकारियों के माध्यम से या गुब्बारों के माध्यम से, इसके बारे में उन्होंने विरोधी मत प्रदर्शन किया है कि किस लिए यह पानी एक दूसरे के ऊपर उड़ाया जाता है, इससे पानी का कितना नुकसान होता है, यह उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से कहा है। और एक तरफ वो इस तरह का भी ट्वीट करती है कि स्विमिंग पूल में वो किस तरह से पानी का आनंद ले रही है, किस तरह से ठंडे पानी में वो स्विमिंग का आनंद ले रही है, यह भी ट्वीट करती है। तो तभी पानी का नुकसान नहीं होता, तभी पानी जाया नहीं जाता। लेकिन जब होली में पानी एक दूसरे के ऊपर, वो भी 365 दिनों में से एक दिन जब पानी एक दूसरे के ऊपर उड़ाया जाता है, तो पानी का नुकसान होता है। इस तरह के विचार सागरिका घोष के हैं। ममता बनर्जी जब इलेक्शन में थी, जब पश्चिम बंगाल के विधानसभा के इलेक्शन चुनाव हुए थे, तभी ममता बनर्जी के पैर में एक जख्म हुआ था, उसके वजह से उनका पैर फ्रैक्चर हुआ था। तभी व्हील चेयर पर बैठी हुई ममता बनर्जी अपने पार्टी का प्रचार कर रही थी। उस वक्त सागरिका घोष ने यह ट्वीट किया था कि देखिए, एक नेचुरल तौर पे, नैसर्गिक तौर पे किस तरह का नेता होता है, किस तरह से राजनीति इनके खून में ही बसी हुई है। और राजनीति करते वक्त इस तरह से जो सक्षम या ताकतवर नेता होना चाहिए, जो ममता बनर्जी है, इस तरह की तारीफ उन्होंने की थी। यह तारीफ करने की क्या आवश्यकता थी? तो यह आवश्यकता इसलिए होती है कि जब आपका झुकाव एक किसी विचार के तरफ होता है, जब और कोई पत्रकार यह करता
तो तुरंत उसको गोदी मीडिया का खिताब दिया जाता। अब सागरिका घोष को क्या कहेंगी कि वो तो ममता बनर्जी पर खुश हो रही है, उनकी तरफदारी कर रही है, उनकी तारीफ कर रही है। जब पूर्व न्यायाधीश गोगोई को राज्यसभा सांसद के लिए चुना गया या उनको राज्यसभा सांसद के लिए उनका नाम सामने आया, तो उन्होंने ट्वीट किया सागरिका घोष ने कि यह किस तरह से हो सकता है, एक पूर्व न्यायाधीश रिटायर होने के बाद उसको इस तरह का राज्यसभा का टिकट देना, उम्मीदवारी देना किस तरह से योग्य है। और यही कहने वाली सागरिका घोष आज तृणमूल कांग्रेस से टिकट ले रही है। तृणमूल कांग्रेस का ममता बनर्जी ने उनका नाम इसके लिए चुना है। अब इसका क्या जवाब देंगी, इसके बारे में क्या उनके पास जवाब है? राजदीप सरदेसाई ने भी कुछ साल पहले ऐसे ही ट्वीट किया था कि राज्यसभा के जो सांसद की उम्मीदवारी है या उनके टिकट है, क्या वो बेचे जा रहे हैं, इस तरह का सवाल उपस्थित किया था। आज क्या स्थिति है? आज जब सागरिका घोष को यह टिकट दिया जाता है तो किस तरह के सवाल उपस्थित हो रहे हैं, उसके जवाब क्या देंगे? राजदीप सरदेसाई क्या जवाब देंगे? सागरिका घोष क्या जवाब देंगे? तो जब भी हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में कोई भी पत्रकार कुछ बोले, अच्छी बात कहें, सकारात्मक बात कहें, तो तुरंत उसे गोदी मीडिया कहा जाता है। और सागरिका घोष आज तृणमूल कांग्रेस से टिकट ले रही है। इसको क्या कहना चाहिए? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? यह आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारा ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।